हनुमान जी की पूजा हमारे जीवन में एक अनमोल शक्ति और आस्था का स्रोत होता है। जब हम हनुमान जी के सामने दीपक जलाते हैं और हनुमान जी की आरती करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी पूजा और हमारी प्रार्थना सीधे हनुमान जी तक पहुंच रही है। लेकिन कभी कभी पूजा करने के बाद हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या मेरी पूजा हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, क्या मेरी पूजा हनुमान जी तक पहुंच रही है या नहीं। ये सवाल हर सच्चे भक्त के मन में आते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हनुमान जी से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे सुंदर बात यह है कि हनुमान जी अपने भक्तों को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। लेकिन हनुमान जी शब्दों में नहीं बल्कि कुछ संकेतों के द्वारा अपने भक्तों को बताते हैं। इन संकेतों को समझना एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही संकेत हमें हनुमान जी की ओर पास ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 संकेत जो ये बताते हैं कि हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो हनुमान जी अपने खुश नसीब भक्तों को देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्या पता आप भी उन खुश नसीब भक्तों में से हो। पहला संकेत, हर जगह हनुमान जी की तस्वीर या नाम दिखना। अगर एक ही दिन में आपको बार बार हनुमान जी की तस्वीरें, मूर्तियां या उनका नाम दिखाई दें, दीवार हो, गाड़ी हो, तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत गहरा संकेत होता है कि वो आपको याद दिला रहे हैं, मैं हर पल तेरे साथ हूं। आपकी पूजा सच्ची होती है तो हनुमान जी खुद अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करवाते हैं और जब आप हनुमान जी को हर जगह महसूस करने लगते हैं तो समझिए उन्होंने आपके हृदय की आवाज को स्वीकार कर लिया है। दूसरा संकेत, हनुमान चालीसा पढ़ते समय रोंगटे खड़े होना। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते समय अचानक आपके शरीर में एक शक्ति महसूस हो या फिर रोंगटे खड़े हो जाएं, तो ये केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, ये एक दिव्य ऊर्जा का संकेत होता है जो आपके अंदर प्रवेश कर रही होती है। ऐसा तभी होता है जब आपकी भक्ति गहराई से निकल रही हो और हनुमान जी की कृपा आप तक पहुंच रही हो। ये हनुमान जी की उपस्थिति का आभास है। जब आपके दिल की पुकार सच्ची होती है तब शरीर भी उस शक्ति को महसूस करता है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा संकेत, दिल करे कि हर दिन कुछ समय हनुमान जी को दिया जाए। जब आपके दिल में ये भावना आने लगे कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो लेकिन थोड़ा सा वक्त तो हनुमान जी के लिए निकालना ही है, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण इच्छा नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा है जो आपके अंतर्मन में उतर चुकी है। जब सुबह हनुमान चालीसा पढ़े बिना दिन अधूरा लगे या रात को सोने से पहले उनका नाम लिए बिना चैन ना आए तो ये बहुत पक्का संकेत है कि हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और अब आपको अपने शरण में ले चुके हैं। चौथा संकेत, जब सब साथ छोड़ दें फिर भी मन कहे हनुमान जी है ना। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब कोई साथ नहीं होता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, और हालात भी ऐसे कि समझ ही नहीं आता क्या करें। ऐसे में अगर अंदर से यह आवाज उठे कि चलो कोई नहीं, हनुमान जी तो है ना, तो समझो ये बहुत बड़ा संकेत है। ये भरोसा यूं ही नहीं आता, ये एक्टर लोग टीवी चुपचाप किया गया चमत्कार होता है। जब आपकी पूजा सच्चे मन से होती है तो हनुमान जी बिना शोर किए आपके काम में हाथ लगा देते हैं। आप सोचते रह जाते हो और अंदर से बस एक ही बात आती है, ये तो हनुमान जी ने ही कराया है। छठा संकेत, आपका मन बुरी चीजों से खुद ब खुद दूर होने लगे। जब इंसान का मन खुद ब खुद गलत रास्तों से हटने लगे कि ऊपर से कोई ताकत उसे खींच रही है। पहले जहां गुस्सा, जलन, बुरे विचार या गलत संगति में मजा आता था, अब वही बातें मन को चुभने लगती हैं। अब लड़ाई झगड़े में मन नहीं लगता, बेकार की बातें सुनकर बेचैनी होने लगती है और बुरी आदतें धीरे धीरे खुद छूटने लगती हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये कोई साधारण बदलाव नहीं होता, ये हनुमान जी की कृपा का असर होता है। जब वो आपके दिल में जगह बना लेते हैं तो आपका मन खुद साफ होने लगता है। ये पक्का संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और अब वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। सातवां संकेत,
किसी बुरे वक्त से पहले बेचैनी या सपना आना। कभी कभी ऐसा होता है कि मन अचानक से घबराने लगता है, बिना किसी वजह के बेचैनी होने लगती है, रात को नींद नहीं आती या अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई खतरा आने वाला हो, और कुछ दिन बाद सच में कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन आप पहले से सतर्क हो जाते हैं या संभल जाते हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं। ये बेचैनी या सपना कोई डर नहीं, बल्कि हनुमान जी की ओर से चेतावनी होती है कि सावधान हो जा, संकट आ रहा है, मैं हूं तेरे साथ। वो अपने भक्त को तकलीफ से पहले ही इशारा दे देते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा को दिल से स्वीकार किया है। 8वां संकेत, मन में आत्मविश्वास का बढ़ना। जब हम परेशान होते हैं या जिंदगी में बार बार हार मिलती है, तो धीरे धीरे हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है। मन कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। लेकिन जब आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वही इंसान जो खुद को कमजोर समझता था, अब मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा होने लगता है। पहले जो काम करने से डर लगता था, अब वही काम करने का मन करता है। और ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये हनुमान जी की कृपा होती है जो आपके मन को मजबूत बनाती है। जब वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो आपके भीतर आत्मविश्वास भरते हैं, ताकि आप खुद पर और अपने भगवान पर भरोसा रख सको। 9वां संकेत, पुराने रिश्तों में सुधार आना। कई बार हम अपनों से नाराज हो जाते हैं, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदार। बात छोटी होती है पर मन में गांठ लग जाती है, फिर सालों तक बात नहीं होती, दिल भारी रहता है पर कोई पहल नहीं करता। लेकिन जब आप सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको खुद ही महसूस होता है कि रिश्ते ज्यादा जरूरी है, अहंकार नहीं। कभी सामने वाला खुद आकर माफी मांग लेता है, या फिर आपके अंदर से आवाज आती है कि चल मैं ही पहला कदम बढ़ा लेता हूं। और जैसे ही आप पहल करते हो, सामने वाला भी नरम पड़ जाता है। ये कोई संयोग नहीं होता, यह हनुमान जी की कृपा होती है। जब आपकी भक्ति उन्हें छू जाती है, तो वे आपके रिश्तों को भी संवार देते हैं। 10वां संकेत, दूसरों के प्रति सहानुभूति का बढ़ना। पहले जब आप किसी की परेशानी सुनते थे, तो बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर किसी का दुख आपका अपना हो। किसी को रोते हुए देखो तो दिल भर आता है, किसी गरीब को देखो तो मदद करने का मन करता है, बिना दिखावे के, बिना शर्त के। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये तब होता है जब हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और आपके भीतर करुणा का बीज बो देते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। ये एहसास कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, कोई और भी गुजर रहा होगा, ये भाव उसी इंसान में आता है जिसके अंदर भगवान की कृपा जाग चुकी हो। जब ये बदलाव दिल से आता है, तो समझ लीजिए अब हनुमान जी ने आपके भीतर जगह बना ली है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर इन 10 में से एक भी संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। हनुमान जी खुद सामने ना आए, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। कभी किसी दोस्त की मदद में, कभी अचानक आया सुकून में, या फिर बिना वजह रोते हुए मन का हल्का हो जाना। ये सब हनुमान जी के संकेत होते हैं। हनुमान जी हर उस भक्त के दिल तक पहुंचते हैं जो सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारते हैं। इसलिए डटे रहिए, टूटिए मत। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही है, आप अकेले नहीं हैं। हनुमान जी आपके साथ हैं, हर पल, हर सांस में, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहीं चमत्कार भी होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।